नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में। लोग बोलते हैं, लोग मतलब के जो मुसलमान बोलते हैं कि इजराइल हमास को बिना वजह मारता है, लेकिन वो लोग ये ऐसे नहीं बोलते हैं कि भाई हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसने युद्ध शुरुआत उसने की थी। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान ऐसे बोलते हैं कि भाई इजराइल मुसलमानों पर अत्याचार करती है। तो हमारे भारत देश के मुसलमान भी हमास का सपोर्ट करते हैं, हालांकि उसको ये पता नहीं है, और पता है फिर भी बोलते नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और भारत के लोगों को हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इजराइल एक बिना वजह बेचारा रात को सो रहा था और हमास ने बिना बताए उस पर हज़ारों मिसाइल से अटैक किया। इसके बारे में आज वीडियो है कि क्या सही है, इजराइल सही है, हमास सही है, इसके बारे में आज का एक वीडियो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो देखने के पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इजराइल और हमास वाला युद्ध का वीडियो। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में कौन सही है, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं है, और भारत इजराइल के साथ है या फिलिस्तीन के? पिछले 7 दिनों से पूरा इंटरनेट यही सबसे भरा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि भारत का मुसलमान किसके साथ है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि भारत का मुसलमान हमास या फिलिस्तीन के साथ है? इससे भारत को क्या समस्या है, हिंदुओं को क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन का खुला समर्थन तो कांग्रेस एंड गठबंधन भी कर रहा है, लेकिन सवाल केवल मुसलमानों से हो रहा है। और अगर इतना ही शौक है सवाल का, तो कभी जानने की कोशिश करिए कि भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा किस लिए और किस वजह से हुआ था। ये जो हर प्रोटेस्ट में सुनते हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भारत में कहां से आया? मैंने सोचा था ये सब विषय ना छेड़ूं, लेकिन जिसे इतिहास पता हो और आप अपनी आंखों के सामने भारत के दोबारा टुकड़े होने की व्यवस्था देख रहे हो। इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, भारत का मुसलमान और कांग्रेस, अगर कहीं भी ऐसा कुछ सुनने को मिल गया तो टॉक शो वीडियो बनानी छोड़ देगा। आपने हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन जरूर सुना होगा। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने खलीफा को गद्दी से हटा दिया। अब इसके विरोध में भारत में रह रहे मुसलमानों ने इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी। यहाँ खिलाफत का मतलब मुस्लिम मजहबी जमीन और शासन से है। मेरे शब्दों पर मत जाना, खुद गूगल पर सर्च करना और देखना कि 1920 खिलाफत आंदोलन से पहले उस समय रह रहे मुसलमानों का भारत की आजादी में क्या रोल था। केवल हिंदू अपनी मिट्टी को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। ये तुर्की की वजह से पहली बार पूरे देश का मुसलमान एक साथ खड़ा हो गया। गांधी के साथ हर एक वर्ग का आदमी था, केवल मुसलमानों को छोड़कर। गांधी जी के दिमाग की बत्ती जली और खुद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। मेरे शब्दों पर मत जाना, गूगल पर वेरीफाई कर लेना। गांधी जी ने खुद खिलाफत आंदोलन को मुसलमानों की गाय बोला था और हिंदुओं को खिलाफत का साथ देने के लिए आह्वान करा। अब सारा हिंदू खिलाफत आंदोलन में कूद पड़ा। गांधी के लिए खिलाफत स्वराज से बड़ा हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बजाय मुस्लिम प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गए। पूरे भारत में मुस्लिम मजहबी जनसभाएं और उसमें काफिर और जिहाद का नारा ऐलान शुरू हो गए। ये खिलाफत आंदोलन का व्यापक प्रभाव, और इससे उस समय के मुसलमानों को ऐसा जबरदस्त हौसला मिला कि जो खिलाफत अंग्रेजों के खिलाफ थी वो अब हिंदुओं के खिलाफ जिहाद में बदल गई। मात्र 2 साल बाद केरला के मलाबार में मोफला मुस्लिम्स ने हिंदुओं के खिलाफ मजहबी जंग छेड़ दी। आप इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे, 15,000 से ज्यादा हिंदू काट दिए, 20,000 से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर दिया। और औरतों के साथ क्या हुआ, चीख शब्दों में बयान नहीं हो सकती। गांधी जी अपनी 3 बंदर वाली मुद्रा में बैठ गए। कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इस नरसंहार को किसानों की अपनी लड़ाई लिख दी। और उस समय जब मुसलमानों से पूछा गया कि सारी भसड़ तो तुर्की में है, तो आप यहाँ क्यों अपनी छाती पीट रहे हैं, तो उस समय इस देश में पहली बार ये नारा लगा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1924 में भारत में खिलाफत आंदोलन विफल हो गया। मुसलमानों ने इस
इसकी वजह हिंदुओं को बताया। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग में चले गए और कुछ साल बाद 1930 में पहली बार एक अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाने की मांग हुई और बाद में वो बन भी गया। अब आप ध्यान से क्रोनोलॉजी समझिए। एक घटना तुर्की में हुई, विरोध भारत में हुआ, मुसलमान इकट्ठा होकर खिलाफत पर उतर गए, मुसलमानों को खुश करने के लिए राजनीतिक पार्टी कांग्रेस शामिल हो गई, मजहबी जनसभाएं होने लगी, अंग्रेजों की बजाय जिहाद हिंदू काफिरों में बदल गया, हिंदू विरोधी दंगे शुरू हो गए और जो कार्यक्रम तुर्की के लिए शुरू हुआ था वो अब भारत के टुकड़े होने में बदल गया। अब इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का इजराइल, फिलिस्तीन, कांग्रेस, मुसलमान या आज के भारत से क्या संबंध है? अभी देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन का मुखर समर्थक है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन करा। इससे यह होगा कि सरकार बने या ना बने, लेकिन जो भाषा फिलिस्तीन हमास बोल रहा है, जो भाषा इस्लामिक देश बोल रहे हैं, वो आपको भारत की सड़कों पर सुनेगी। और कुछ कट्टरपंथी वही तुर्की वाला नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या आपके घरों के बाहर गूंजेगा। और आज का नया भारत ना तो इसके लिए तैयार है और ना ही नया भारत ये सब बर्दाश्त करेगा। क्योंकि हर उस कौम का विनाश निश्चित है जिसने अपना इतिहास भुला दिया हो और आज भारत फिर से उस कट्टर मजहबी उन्माद से कोई दूसरा विभाजन नहीं देख सकता। अच्छा, मुसलमान छोड़ो, फिलिस्तीन के समर्थन की मुख्य वजह इजराइल का फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार बताया जा रहा है। ये जो सीरिया में मुसलमान मर रहा है वो अत्याचार नहीं है, इराक में जो मर रहा है वो नहीं है, अफगानिस्तान में हुआ, ईरान जो कर रहा है, यमन सऊदी को और सऊदी यमन के लोगों को मार रहा है, वो सब अत्याचार नहीं है। वहां बच्चे और औरतें हैं, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन इन सब की बजाय इन्हें दिखाई दिया इजराइल, क्योंकि वो यहूदी है। अब यह सुनने को मिलता है क्योंकि मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हिंदू इजराइल के साथ है। क्यों? वो इजराइल रिश्तेदार है हमारा, या फिलिस्तीन से हमारी कोई निजी दुश्मनी है? अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री फिलिस्तीन को गले लगाता है और इजराइल को भी। उनकी अपनी निजी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से। और अगर हिंदुओं की सहानुभूति पहले से ही इजराइल के साथ है तो वो केवल इसलिए क्योंकि इतिहास में 2 कौम केवल ऐसी है जिसे केवल नस्ल के आधार पर मारा गया हो। यहूदी केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो यहूदी थे, हिंदू भी केवल इसलिए मारे गए कि वो हिंदू थे। नहीं तो इतिहास में कोई दूसरा बिरला उदाहरण बता दो जहां किसी दूसरी कौम के साथ ऐसा हुआ हो। अच्छा, सारी बात छोड़ो, इजराइल और फिलिस्तीन में कौन सही है? देखो, एक समय दुनिया तालिबान को आतंकवादी समझती थी और आज अफगानिस्तान में उसी तालिबान की सरकार है, एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। कहने का मतलब फॉरेन पॉलिसी एक गंभीर विषय है। कौन सही है कौन गलत, ये आम नागरिक की बौद्धिक क्षमता से बाहर है। यह काम जयशंकर साहब या भारत सरकार का है और भारत का स्टैंड साफ है। हमास ने जो करा वो एक्ट ऑफ टेरर है, भारत उसके खिलाफ है। इजराइल को फुल सपोर्ट है और साथ ही सॉवरन इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन को एडवोकेट करते हैं। बात खत्म, दी एंड। और मैं तो यहाँ पे रिलेशंस की बात ही नहीं कर रहा, वरना इजराइल की वजह से तो हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और हम तो फिर भी ट्वीट खेल रहे। देखो, अपनी राय होना और किसी का समर्थन करना कोई गलती नहीं है, लेकिन उस समर्थन को लेकर मुखर होना, प्रदर्शन सड़कों पर करना और धार्मिक उन्माद को जन्म देना सारे राड की। इस देश के हर एक नागरिक का रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता क्या, किसी मजहबी नाम पर नहीं बल्कि केवल और मात्र भारत, बस भारत होना चाहिए। बहुत आसान है कि किसी मुद्दे पर कुछ पढ़ा और वीडियो बना दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्दों को शेयर, व्यूज या हेट से तुलना करे, बल्कि वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, शब्दों में सनातन जागृति की चेतना और हर कार्य में वो प्रयास जो इतिहास की गलती को पुनः दोबारा दोहराने न दे। पागलपन नहीं है ये। जब आप इतिहास को याद रख, वर्तमान की स्थिति को देख, भविष्य की कल्पना कर सको तो तब जाकर ये बेचैनी समझ आएगी। एक उम्मीद करते हैं कि इस देश में जब अगली बार ये आवाज गूंजे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो एक आवाज जरूर सुनाई दे, भारत, बस भारत। इस बार ज्यादा कुछ कहने का मन नहीं है। मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज्यादा ताकत मिलेगी अपनों के लिए लड़ने में। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय दोस्तों, ये आलोक जी का वीडियो देखने के बाद मुझे तो अब शरीर में एक अगन जवारा पैदा हो जाती है, क्योंकि अगन जो आलोक जी की बोलने की जो स्टाइल है, जुस्सा है, वो पूरे शरीर में हमारे देशभक्ति का जवार बढ़ देती है। और जो उसने बोला कि इजराइल और हमास के युद्ध में लोग, मुसलमान लोग जो हमास का सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब 2 मुस्लिम देश लड़ते हैं, जैसा कि ईरान, इराक, वो देश लड़ते हैं, तो इसमें लड़का, इसमें औरतों, बच्चों सब मरते हैं।
तब वो इस्लाम खतरे में नहीं आता है। इराक, और आपने देखा होगा इराक और सीरिया में कितना खतरनाक लोगों मुसलमानों ने ही मार डाला था, फिर भी कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं बोल रहा था कि हमारे मुसलमान के पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये इजराइल भी, मैं तो उसको निर्दोषी समझता हूँ, क्योंकि इजराइल तो बेचारा सो रहा था और रात को हमास वाले ने, आतंकी ने हजारों रॉकेट और जो पैराग्लाइडर बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग से, और सरहद तोड़ के बाइक में घुस करके जो लोग पार्टी कर रहे थे उसको किडनैप करके ले गए और बाकी को सबको मार डाला बिना बताए, बिना चेतन किए। ये युद्ध का लक्षण नहीं है, ये कायरता का लक्षण है और ये आतंकी का ही काम है, क्योंकि हमास एक आतंकी संगठन है। फिर भी पूरे विश्व के मुसलमान हमास का सपोर्ट करते हैं और वो बेचारा इजराइल एक निर्दोष है, एक अकेला एक छोटा सा देश है, 20-25 लाख का देश है, उस पर सब लोग टूट पड़ते हैं। ये अन्याय है। ऐसा कोई जो मुसलमान समझेगा कि न्याय और अन्याय क्या है, तभी पूरे विश्व में शांति होगी, वरना इस्लाम करेंगे तो पूरे विश्व में मार धार और काट कपाई होगी तलवार के, क्योंकि पता है मुझे कि तलवार के धार पे ही इस्लाम का प्रसार हुआ है। इस्लाम अंदर से कोई जानता नहीं है, इस्लाम सबको मारने का ही बोलता है, कुरान में भी ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए इजराइल एक सशक्त राष्ट्र है और इजराइल भले छोटा है लेकिन मजबूत राष्ट्र है। उसके आजू बाजू पूरे मुसलमान कंट्री है और पूरे मुसलमान इजराइल को मारना चाहता है, लेकिन आपको पता होगा कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला साथ है। मैं तो इजराइल का साथ ही हूँ, क्योंकि इजराइल निर्दोषों को कभी नहीं मारता। और आपने देखा होगा कि जब इजराइल अटैक करने वाला था तो उसने आकाश में पर्चे फेंके कि लड़के, लड़कियां, औरतें, निर्दोष लोग सब गाजा पट्टी छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाए, क्योंकि कोई निर्दोष लोगों को मौत ना हो जाए। इजराइल का मकसद सिर्फ हमास का ही खत्म करने का है, यही एक युद्ध का नियम है। और हमास ये युद्ध नहीं है, इजराइल ने तो युद्ध शुरू कर दिया है और इजराइल युद्ध खत्म भी करेगा। मैं भी इजराइल के साथ हूँ, क्योंकि इजराइल सत्य के साथ है। माना कि वो लोग बोलते हैं कि इजराइल की ज़मीन पचा पाड़ी है, अरे भाई वो पूरा विश्व है, पूरा विश्व में इतनी सारी ज़मीन है। इजराइल ने एक छोटा सा देश बनाया है और वो भी पूरे यूएन, पूरे विश्व के सम्मति के साथ देश बनाया है, फिर भी आपको चुमता है। आप अपनी जगह पे रहो ना, अपने जगह और अपने पड़ोस को बारे में सोचो। हजारों किलोमीटर दूर कौन मुसलमान क्या करता है उसके बारे में सोच कर मर जाते हो, दूसरों को परेशान करते हो। दोस्तों, हमारे भारत के मुसलमान 10% मुसलमान ऐसे हैं जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो न्याय के साथ है। बाकी 90% मुसलमान अन्याय के पक्ष में ही बोलेंगे, वो अल्लाह अल्लाह ही करेंगे, लेकिन न्याय अन्याय नहीं देखेंगे। यही इस्लाम की खासियत है और इसीलिए पूरे विश्व में दंगा फसाद होता है। हमारे भारत में भी दंगा फसाद इसी वजह से होता है। वो न्याय अन्याय सोचते नहीं है, बस इस्लाम काटो मारो, बस दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का। जय हिंद, जय भारत, और इजराइल को सपोर्ट जरूर कर देने का। इजराइल भारत का प्रिय मित्र है। जय हिंद, जय भारत।